हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 10 के 10 प्रश्न और ये 10 के 10 प्रश्न आपको बताएंगे आपका स्कोर। आप अपना आकलन स्वयं कीजिए। आज आप ये 10 के 10 प्रश्न अंदाज़ा लगाइए। 10 के 10 प्रश्न में आप अपना ऑप्शन चुनिए और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक। वैसे तो जो उदंत मार्तंड था, अब आप ऑप्शन चुन लीजिएगा आप अपने मन में, फिर बताइएगा। उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, लेकिन ये क्या था? ये साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक था। लेकिन हिंदी प्रदीप ये पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट की है। अमर उजाला आजकल चलता है, पुराना नहीं था, प्रथम नहीं था। तो अब आपका पूरा ए ऑप्शन सही हो जाता है। समाचार सुधावर्षण ये पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें, गेहूं बनाम गुलाब, या फिर मेरा परिवार। अब तक आप अपना आंसर जान गए होंगे। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की है। तो जब महादेवी वर्मा का ये संस्मरण है मेरा परिवार, तो आप सोचिए जो ऊपर की तीन रचनाएं हैं ये तीनों राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। तो मेरा परिवार ये नहीं है, ये महादेवी की है। बाकी पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलें और गेहूं बनाम गुलाब, ये सब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न कहता है कि विधा की दृष्टि से मेरी जीवन यात्रा रचना है। ये कैसी रचना है? क्या यात्रा वृत्त है, उपन्यास है, आत्मकथा है, या फिर कहानी है? तो मेरी जीवन यात्रा ये एक आत्मकथा है, क्योंकि बात अपनी की जा रही है। तो जब बात अपनी की जाए तो आत्मकथा होती है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ये आपको वही रचना बतानी है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। बाकी तो सभी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। नीम के पत्ते, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, या फिर मिलन यामिनी। देखिए मिलन यामिनी जो है डी वाला ऑप्शन, ये क्या है? सही है। मिलन यामिनी ये बच्चन जी की है। ठीक है, कौन बच्चन? हरिवंश राय बच्चन। वो बच्चन नहीं, हरिवंश राय बच्चन के पिताश्री। तो मिलन यामिनी जो है ये हरिवंश राय बच्चन की है। बाकी नीम के पत्ते, उर्वशी और कुरुक्षेत्र, आलवाल वगैरह रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां हैं। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। बात नहीं है पे आ रही है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जयशंकर प्रसाद की राजश्री सज्जन चंद्रगुप्त उसने कहा था। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो चंद्रगुप्त तो है ही है, सज्जन है ही है, और राजश्री है। ये उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा सही ऑप्शन है। छठा प्रश्न है, जो सुमित्रानंदन पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत, इनकी कौन सी रचना है? इनमें से एक रचना इनकी है। तो बलचनामा नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की है बलचनामा। अच्छा, चतुरी चमान निराला की है। किसकी है? निराला। चतुरी चमान निराला की है। ठीक, अब देखिए तो बलचनामा और चतुरी चमान निकाल दो। बिलसुर बकरिया ये भी निराला की है। किसकी है? निराला की। अब बची कौन सी? युगांत। युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। सातवां प्रश्न कहता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना इन चार ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है? इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की है, तुलसीदास राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ये तीनों की तीनों रचनाएं निराला की हैं।
तुलसीदास राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति ये निराला की है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? बात नहीं है, प्यार ही है। निम्न अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। ठेठ ठाठ यानी कि इसको अधखिला फूल भी कहते हैं। ठीक है, अधखिला फूल न्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? हरिऔध जी की है। पद्म प्रसून हरिऔध जी की है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे ये हरिऔध जी की हैं। प्रिय प्रवास भी हरिऔध जी की है। प्यासी पथराई आँखें ये नागार्जुन की है। प्यासी पथराई आँखें जो है नागार्जुन की हैं। ठीक है, तो ये रचना नागार्जुन की है, प्यासी पथराई आँखें। बाकी सब जो हैं वो हरिऔध जी की हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो सारिका पत्रिका है, सारिका पत्रिका से संबंधित कौन है? सारिका पत्रिका से संबंधित कौन है? देखिए, तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और महावीर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहन राकेश, सारिका पत्रिका के संपादक। अंतिम प्रश्न देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा आप सभी लोग। केसरी कुमार, राजेंद्र अवस्थी, मन्नू भंडारी या फिर प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है यही आपका राइट आंसर चला जाता है। बद्री नारायण चौधरी ये प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं उन्होंने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया है। अंतिम प्रश्न, तो आप फटाफट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि 10 में से आपके कितने सही हुए। अगर आप कक्षा 10 में हैं, 12 में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा 10 का आकलन करने के बाद, और एक बार शेयर कर दीजिएगा। वो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है PDF उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद।